बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, इस एजुकेशनल चैनल के थ्रू आपको 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस जो है वीडियोस की फॉर्म में अवेल होगा। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसकी स्टेटमेंट है 3x रेज़ टू द पावर -2 + 5 = 8x रेज़ टू द पावर -1। एक इक्वेशन गिवन है जिसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस करना है और देन हमने इसको सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले अगर आप गौर से देखें तो इक्वल टू के बाद हमारे पास लिखा हुआ है 8x पावर x रेज़ टू पावर -1। तो इससे हमने शिफ्ट कर देना है राइट से लेफ्ट की तरफ। सबसे पहले हमने 3x रेज़ टू द पावर -2 को राइट करना है, फिर x वाली टर्म होनी चाहिए। तो जब हम 8x रेज़ टू द पावर -1 को शिफ्ट करेंगे तो इक्वल टू के फ़ौरन बाद जहाँ साइन नहीं लिखा हुआ तो प्लस का साइन है, शिफ्ट होगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, रिवर्स हो गया साइन। और +5 पहले से ही लिखा हुआ था तो +5 = 0। अब हमने x पावर -1 को जो है वो लेट कर लेना है y की इक्वल। लेट x पावर -1 = y। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस हो जाए और फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें। अब अगर हम चाहें तो x की पावर -1 को जब हमने लेट कर लिया y की इक्वल तो यहाँ तो y पुट हो जाएगा, लेकिन x की पावर -2 जो है ये रिप्लेस नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, x की पावर -1 का और y का बोथ दिस साइड स्क्वायर ले लेंगे बाई टेकिंग स्क्वायर। जो हमने लेट किया है इसी का स्क्वायर लेंगे बाई टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर कहते हैं पावर 2 लेने को, यानी लेफ्ट साइड पे भी x की पावर -1 की पावर 2 ले लेनी है और राइट पे भी y की पावर 2 ले लेनी है, यानी स्क्वायर ले लेने बोथ साइड। लॉ ऑफ पावर यूज होगा। अगर किसी भी बेस की 2 पावर्स हों, एक ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई हो एक ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बन जाएगा, यानी x की पावर बन जाएगी -2 = y की पावर भी 2 बन जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है वो रिप्लेस हो जाएगी, यानी x की पावर 1 को रिप्लेस कर देंगे y से और x पावर -2 को रिप्लेस कर देंगे y स्क्वायर से। तो यहाँ हम लिखेंगे देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, रिप्लेस करेंगे 3 टाइम्स x पावर -2 है तो x पावर -2 रिप्लेस होगा y स्क्वायर से, तो बन जाएगा 3 टाइम्स y रेज़ टू द पावर 2 -8। अब x पावर 1 को भी रिप्लेस करेंगे y से तो बन जाएगा -8y + 5 = 0। तो जैसे ही हमने रिप्लेस किया हमारे पास गिवन इक्वेशन रिड्यूस हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। और आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो हमारे पास 3 मेथड्स हैं, बाई फैक्टराइजेशन, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाई कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो हम इस इक्वेशन को बाई फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेंगे। और फैक्टराइजेशन के डिफरेंट वेज हैं। 9th क्लास में 5.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक 5 जो मेथड है वो सीखे थे फैक्टराइजेशन के। इसी तरीके से 5.2 में 6 क्वेश्चन थे, आपने वहाँ 6 मेथड सीखे थे फैक्टराइजेशन के। तो अब यहाँ पे जो हमने फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करना है वो है पेयर्स बनाना। पेयरिंग के थ्रू जो है फैक्टराइज करेंगे। पेयर बनाने का तरीका जो होता है कि आपने फर्स्ट टर्म 3y² को लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, +++ 5 3 टाइम 15y²। ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 15y² बन जाए और प्लस करें तो माइनस का 8y आ जाए। तो मीन्स हमने ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट 15y² होना चाहिए, सम -8y होना चाहिए। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, अगर y² वाली टर्म हमारे पास प्लस में हो, कांस्टेंट टर्म भी प्लस में हो और y वाली टर्म हमारे पास माइनस में हो, यानी y पावर 1 वाली टर्म माइनस में हो, तो जो पेयर बनेगा उसमें से जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ भी माइनस का साइन आएगा और जो स्मॉलर नंबर है उसके साथ भी माइनस का साइन आएगा। और मुमकिन है इक्वल भी आ जाए तो दोनों नंबर्स के साथ जो है माइनस का साइन आएगा। तो अब हमने देखना यह है कि वो कौन से 2 नंबर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 15y² बन जाते हैं और प्लस करें तो माइनस का 8y बन जाता है। तो वो 5y और 3y है, यानी 3y² -3y -5y + 5 = 0। जो पेयर बनाएंगे उसको हमने 8y से रिप्लेस करना है।
कांस्टेंट टर्म भी अपनी जगह पे मौजूद रहेगी, वाई स्क्वायर वाली टर्म भी अपनी जगह पे मौजूद रहेगी और इस 8y को रिप्लेस कर देंगे पेयर से। अगर आप गौर से देखें तो माइनस का 3y और माइनस का 5y वही माइनस का 8y बनता है। बट जो सेकंड कंडीशन थी कि इनका प्रोडक्ट लें तो 15y स्क्वायर बन जाए, प्लस का तो माइनस माइनस प्लस 3 5 टाइम 15y मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर, तो ये बनता है 15y स्क्वायर। अब हमारे पास 4 टर्म्स बन गई हैं, तो अब हम इनके बनाएंगे ग्रुप। थ्रू ग्रुपिंग जो है फैक्टराइजेशन करेंगे, अनदर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब आपने क्या करना होगा, 3y स्क्वायर और माइनस 3y में से कॉमन लेना होगा। हमेशा कॉमन जो होता है वो HCF होता है, तो 3 और 3 का HCF 3 होगा और y पावर 2 और y पावर 1 का HCF y पावर 1 होगा। इसलिए अक्सर फिर मैं आपको बताता हूँ कि पावर वाली टर्म्स में से स्मॉल और पावर वाली टर्म जो है वो कॉमन ले लें। तो 3y को आपने डिवाइड करना है 3y स्क्वायर से, तो 3 1 टाइम 3 कैंसिल हो जाएगा, y की पावर 2 में से y की पावर 1 माइनस करेंगे, y की पावर 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3y को 3y पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इस पेयर्स में से भी कॉमन लेना है, तो माइनस का 5y और प्लस का 5y का HCF माइनस 5 होगा, तो माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, फ़ौरन बाद ब्रैकेट डालेंगे, माइनस 5 को 5y से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 से 5 कैंसिल, हमारे पास आंसर आ जाएगा y। और प्लस माइनस माइनस 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप गौर से देखें तो ये जो y माइनस वाई फर्स्ट टर्म में ब्रैकेट में लिखा हुआ है और यहाँ भी y माइनस वाई सेकेंड टर्म में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वंस अगेन बाई टेकिंग कॉमन, ये सेम है, कॉमन लिया जा सकता है। तो हमने क्या करना है, बाई टेकिंग y माइनस 1 अगेन कॉमन, y माइनस 1 को कॉमन लेंगे, फ़ौरन बाद ब्रैकेट डालेंगे, जिन जिन से कॉमन लिया था उन पे डिवाइड करेंगे, y माइनस 1 को डिवाइड करेंगे 3y इंटू वाई माइनस 1 पे, तो y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3y। फिर प्लस y माइनस 1 को डिवाइड करेंगे माइनस 5 y माइनस 1 से, तो प्लस माइनस माइनस तो साइन तो माइनस का आ जाएगा, और जब y माइनस 1 को 5 टाइम्स y माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो y माइनस 1 से y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस 5, ब्रैकेट में पुट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इक्वल टू 0। अगर आप गौर से देखें तो 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो मैथ के रूल के मुताबिक इधर आर की कंडीशन अप्लाई करते हुए इनको हमने अलग अलग 0 के इक्वल लिख लेना है, यानी y माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इन 2 लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे जो कि हमारे पास इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल y आई हुई हैं। असल में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, लेकिन वेरिएबल हमारे पास y आ गया था, फिर हमने इस y वेरिएबल वाली इक्वेशन को यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास इन फॉर्म ऑफ y वेरिएबल 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई। इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, फिर y को रिप्लेस कर देंगे जो हमने लेट किया था, यानी y इक्वल टू किसके था, x पावर माइनस 1, तो x पावर माइनस 1 पुट कर देंगे। लेकिन पहले इन इक्वेशंस को यहाँ पहले सॉल्व करें, माइनस 1 जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो साइन अपना रिवर्स करेगा, प्लस 1 बन जाएगा, y इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 0 प्लस 1 1 होता है, 3y इज इक्वल टू 0 प्लस 5, क्योंकि माइनस 5 जब शिफ्ट होगा तो प्लस 5 बन जाएगा, 3y इक्वल टू 5। अब 3 और y के दरमियान कोई साइन नहीं है, मतलब 3 जो है y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने चूंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3, जो 3 जो है वो राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ y इक्वल टू 1 है हमारे पास और यहाँ हमारे पास है y इक्वल टू 5/3। अब हमने चूँकि हमने जो इक्वेशन सॉल्व करनी थी उसमें वेरिएबल x था, हमने चूँकि उसको रिप्लेस किया था y से, तो हम दोबारा पुट कर देंगे, यानी y हमने रिप्लेस किया था x पावर माइनस 1 को रिप्लेस किया था y से, तो अब y की वैल्यू जो है वो x पावर माइनस 1 जो है वो पुट कर देंगे बाई पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर माइनस 1। यहाँ भी y की जगह पे क्या लिख लेंगे, x रेज टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू 1, और यहाँ भी y की जगह पे लिख लेंगे x रेज टू पावर माइनस 1 इक्वल टू 5/3। इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है तो इसको हम राइट कर लेंगे 1/x, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक, इक्वल टू 1, और इसको भी पॉजिटिव बना लेंगे 1/x की पावर 1 इज इक्वल टू, जब पावर पॉजिटिव 1 प्लस 1 बन जाएगी तो प्लस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 5/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इक्वल टू के बाद जो नंबर है उसका डिनोमिनेटर नहीं लिखो तो उसका डिनोमिनेटर भी 1 है, तो फर्स्ट के न्यूमरेटर को सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, और फर्स्ट के डिनोमिनेटर को सेकंड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 टाइम 1 और x मल्टीप्लाइड बाई 1x, चूँकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए और जो वैल्यू आई है उसकी राइट पे होनी चाहिए, तो x इक्वल टू 1 लिख लेंगे। और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड का डिनोमिनेटर, और फिर फर्स्ट का डिनोमिनेटर सेकंड का न्यूमरेटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 1 टाइम 3 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई x, 5x। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास
एक रूट जो है वो x इक्वल टू 1 आया है और इसको भी हमने सॉल्व करना है। अगर आप गौर से देखें तो 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, चूँकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो 5 जो है वो डिवाइड कर देंगे, लेफ़्ट साइड पे 3 से आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू x। और चूँकि हमने वैल्यू फाइंड की x की, तो x हमारे पास राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, तो इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 3/5, साइड चेंज कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास x के 2 रूट्स आ गए। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 और सेकेंड रूट हमारे पास है 3/5। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।